के अंत पे। तो कल की 2898 AD मूवी का एक बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के बाद हम सब लोग अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं, जिसमें मूवी का एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ज्यादा सिंपल होने के बावजूद बहुत सारे क्वेश्चंस हम फैंस के लिए छोड़कर जाता है। पर कुछ भी बताने से पहले स्पॉइलर अलर्ट मेरे प्यारे सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले आप इस मूवी को बिग स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद जाके आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि तब जाके आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा और मूवी को लेकर आपके मन में जो डाउट्स आपके दिमाग का दही कर रहा है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले समझते हैं एंडिंग को, देन पोस्ट क्रेडिट। ओके, तो मूवी के एंडिंग में हुआ ये कि दीपिका एज सुमुति को लेकर संवाला में भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में जो घमासान युद्ध चलता है, उसमें हमारे अश्वत्थामा भैरवा को काफी हद तक हरा के उसे बेहोश कर देता है। एग्जैक्ट उसी वक्त सुप्रीम यास्कीन का चेला शाश्वत चटर्जी एज नोन एज कमांडर मानस एक एडवांस वेपन के द्वारा अश्वत्थामा को बेकाबू कर देता है और उसी का फायदा उठाते हुए वो दीपिका पादुकोण सुमुति को लेकर अपने जेट में चला जाता है। जहां वो संवाला से निकलने का सोच ही रहा था, उसी वक्त बेहोश भैरवा के हाथ में अश्वत्थामा का लाठी आकर गिर जाता है। तभी अचानक से भैरवा का आंख खुल जाता है। देखो भाई, आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं अश्वत्थामा के इस लाठी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मूवी के एक सीन में राया नाम की इस बच्ची ने अश्वत्थामा को एक बार एक सवाल पूछा था कि अशो अंकल, आपके पास ये जो लाठी है उसे हर वक्त आप अपने साथ में क्यों रखते हो? ऐसा क्या है इस लाठी में? तभी अश्वत्थामा कहते हैं कि ये एक धनुष है जो उनके मित्र कर्ण से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कर्ण के द्वारा ही एक्टिवेट होना पॉसिबल है। बस इसी पॉइंट के साथ हम मूवी के एंडिंग में भैरवा के लाठी पकड़ने के सीन को कनेक्ट करें। हमने क्लियरली मूवी में देखा है जब वो लाठी यानी धनुष भैरवा के हाथ में पड़ता है, वो स्वयं कुरुक्षेत्र का महायोद्धा कर्ण का रूप धारण कर लेते हैं और एक गॉडली बीइंग की तरह पावर प्रेजेंट करते हुए कमांडर मानस को एक झटके में खत्म कर देते हैं और सुमुति को उनसे बचा लेते हैं। बट उसके ठीक बाद ही भैरवा कर्ण के अवतार से निकलकर फिर से नॉर्मल हो जाता है। देन उसका जो काम है, अश्वत्थामा को चकमा देकर वो सुमुति को लेकर संवाला से भाग जाता है, जहां मे बी मेरे अकॉर्डिंग सीधा भैरवा हमारे सुमुति को कॉम्प्लेक्स के हेडक्वार्टर में ले जाएगा, क्योंकि एज एन बाउंटी हंटर सुमुति को कॉम्प्लेक्स वालों को डिलीवर करते ही अगर उसे 1 मिलियन यूनिट्स मिल जाए तो इजीली वो कॉम्प्लेक्स में अपना जगह बना सकता है। पर क्या वो इतना भी सेल्फिश है कि वो डायरेक्टली जाके सुमुति को कॉम्प्लेक्स वालों के हवाले कर देगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। खैर, भैरवा संवाला से भागने के बाद ही अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि भैरवा एक्चुअली उनका ही मित्र कर्ण है और मैं तो कहता हूँ इसी वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भैरवा के कैरेक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट किया गया है। तभी वो अकेला अश्वत्थामा जैसे कैरेक्टर के साथ डिफेंड कर पा रहा था, तभी वो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कलयुग में सरवाइव करने वाला महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का सबसे वीर योद्धा कर्ण है। जिसके बाद हमें महाभारत का एपिक सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां विजय देवरकुंडा एज नोन एज अर्जुन अश्वत्थामा की तरफ एक भयानक ब्रह्मास्त्र वार करने ही जाते हैं। तभी अश्वत्थामा के पीछे से कर्ण का ब्रह्मास्त्र आकर अर्जुन के ब्रह्मास्त्र से टकरा जाता है, जिसके डिस्ट्रैक्शन में अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे हो जाता है। तभी अर्जुन के रथ का सारथी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिस रथ में तुम्हारे साथ श्री ब्रह्मा के शक्ति का विजय धनुष उपलब्ध है, स्वयं हनुमान तुम्हारे रथ के ऊपर विराजमान है और 3 पुरुष से विराजमान श्री कृष्ण, मैं तुम्हारा मदद कर रहा हूँ, उसके बावजूद तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे गई है। इसका मतलब सामने वाला योद्धा कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण है और वो कर्ण और कोई नहीं, हमारे प्रभास यानी एके भैरवा है। तभी मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअल मूवी के अंदर नाग अश्विन भाई साहब ने अपने क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम सबको पता है जितना ही लड़ाई हो जाए महाभारत के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण मारे जा चुके हैं, पर फिर भी इस डिस्टोपियन एरा में कलयुग के अंत में भैरवा जैसे बाउंटिंग हंटर को कर्ण बना देना या मे भी कर्ण का एक पुनर्जन्म कर देना थोड़ा सा ऑकवर्ड तो फील होता है। मगर भाई साहब, यहाँ पर हम नाग अश्विन के क्रिएटिव लिबर्टी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो भाई उन्होंने पिक्चर रिलीज होने से पहले बहुत बार कह चुके हैं कि ये पिक्चर महाभारत का सीक्वल है और इंटरेस्टिंग बात है कि आफ्टर महाभारत आगे की कहानी हमें नहीं पता
पता, और यही है नाग अश्विन का क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। वो सम्मान के साथ विद सेंस जैसे चाहे महाभारत के किसी भी कैरेक्टर को अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रिपीट, विद सेंस। ओके, देखो भाई, अब इसको देखते हुए मेरे पर्सनल सोच के अनुसार मैं यहाँ पर खुद की एक मेटाफोरिकल थ्योरी ऐड करना चाहूंगा, जो इस मूवी में भैरवा एज कर्ण का एग्जिस्टेंस में सेंस बना देगा। ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा सिंपल है। देखो भाई, महाभारत के अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव यानी अधर्म की तरफ से लड़ने वाले अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के अभिशाप के द्वारा अपने किए का सजा मिल चुका है, जिस वजह से हम अश्वत्थामा को अलाइव देख सकते हैं कि कलयुग के अंत में भी अश्वत्थामा अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं कल्कि को रक्षा करके। पर उनका मित्र कर्ण, वो भी कौरव यानी अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे। भले ही अर्जुन ने कर्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार दिया था, तो हू नोस मरने के बाद भी उनके पापों का फल उन्हें पुनर्जन्म के द्वारा चुकाना पड़ेगा, वो भी अपना मित्र अश्वत्थामा के साथ। समझ रहे हो ना भाई, नाग अश्विन का क्रिएटिव लिबर्टी, जहां मैंने बहुत ही सिंपल वे में कुछ मसाला ऐड कर दिया। इस कलयुग में भले ही कल्कि को बचाने के लिए 7 चिरंजीवी में से कर्ण नहीं आते हैं, पर फिर भी वो अश्वत्थामा से मिलकर भैरवा के अंदर रहकर कल्कि का मदद करेगा। हू नो, आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो मेरे बातों से, पर यार दिमाग में खुजली मच रहा था तो मैंने वीडियो पे पेल दिया। ओ भाई साहब, सिर्फ एंडिंग को एक्सप्लेन करने में ही मैंने इतना वक्त बिता दिया। यार सच बता रहा हूँ, कल पिक्चर देखने के बाद 2 घंटे की नींद में अपन सरवाइव कर रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो पे रिस्पॉन्स जैसा ही है, अपन पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करके ही रहेगा। तो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या देखा, हमारे मिर्जापुर का लाला सुप्रीम यास्कीन को सुमुति के ऊपर टेस्ट किया गया छोटा सा जेनेटिक सैंपल का एक बूंद दे देता है, और तुरंत यास्कीन उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और लिटरली हम सब ने यास्कीन का गूज़बम्प लोडिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखा ही है। जिस बॉडी को रिकवर करने के लिए सुप्रीम यास्कीन पिछले 200 सालों से ट्राई करता आ रहा था, वो यूं ही चुटकी में ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो भाई, मेन मुद्दा यह है कि वो जेनेटिक सैंपल असल में सुमुति के कोख में पलने वाला कल्कि भगवान का था, और एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से यास्कीन खुद के बॉडी को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है। किसके पावर से? छोटा सा कल्कि भगवान के पावर से। विच मीन्स अब उसके अंदर एक ऐसा गॉडली बीइंग ताकत आ चुका है जिसे वो विदाउट टेक्नोलॉजी किसी भी इंसान को यूं मसल सकता है। देन वो सब तो हो गया, हमारे लाला भाई साहब उनको एक पुरानी धनुष ला कर देते हैं, और ये वही धनुष है जो स्वयं अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध में इस्तेमाल किया था, जिस धनुष में स्वयं ब्रह्मा का शक्ति है। जहां महाभारत के अकॉर्डिंग अर्जुन के अलावा उस धनुष को कोई इस्तेमाल कर सकता है तो वो वन एंड ओनली श्री कृष्ण है। और इसी कृष्ण का 10वां अवतार कल्कि का जेनेटिक सैंपल का एक छोटा सा बूंद इस टाइम में यास्कीन के शरीर में दौड़ रहा है। सो हमने क्लियरली मूवी में देखा है कि जिस धनुष को कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा था, उसी धनुष को यास्कीन अपने हाथों से उठा लेता है और कहता है कि मैं अब खुद जाऊंगा उस बच्चे के पास। देखो भाई, मैं पहले ही बता दूं, इस विलेन का मकसद कल्कि को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करना है। नहीं तो वो कब का ही कमांडर मानस को भेजकर सुमुति को मार देता। उसे पौराणिक गॉडली पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी के द्वारा वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एक्चुअली हमारे सुप्रीम यास्कीन ही कली है। अच्छा ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। असुर कली के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। भाई साहब, हम इधर क्यों बैठे हैं? थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लव यू बुज्जी। ले ले।